हे एवरीवन, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल वुमन स्टाइल अप एंड फिटनेस। तो यहाँ पे मैं फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हूँ साड़ी ड्रेपिंग की वीडियो लेकर। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके की साड़ी वियर की हुई है। तो आप कोई सिंपल सी साड़ी भी अगर इस तरीके से वियर करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपका लुक अट्रैक्टिव लगने वाला है और बहुत ही ज़्यादा गॉर्जियस आप दिखने वाले हो, है ना। तो चलो अब इसको पहनना स्टार्ट करते हैं। और बहुत सिंपल है पहनना, है ना। तो यहाँ पे आपको सेम कलर की पेटीकोट वियर कर लेनी है। तो यहाँ पे मेरे पास सेम कलर का नहीं था, इसलिए मैंने थोड़ी सी डार्क कलर की वियर करी हुई है। और जब भी आप साड़ी ड्रैप करो तो फुटवेयर या सैंडल ज़रूर आप गैदर कर लो, है ना। तो यहाँ पे मैं घर पे ही पहन रही हूँ, तो इसलिए मैंने कुछ भी नहीं पहना हुआ है। अगर आपको कहीं जाने के लिए रेडी होना है तो आप ज़रूर वियर कर लो, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको साड़ी अपने कमर पे टक करनी है। तो कई लोग जो है वो नॉवेल के ऊपर साड़ी वियर करते, कई लोग नीचे वियर करते हैं। तो यहाँ पे मैं नॉवेल के नीचे साड़ी वियर करती हूँ, तो इसलिए मैंने नॉवेल के नीचे टक किया है। उसके बाद आपको एक राउंड घूमना है, देन साइड से आपको टक कर लेनी है इस तरीके से। और उसके बाद पीछे का जितना फैब्रिक है उसको आपको अच्छे से टक कर लेनी है। तो यहाँ पे बेसिक रहता है डियर कि आपको टकिंग बहुत अच्छे से करनी है, ताकि आपकी जो साड़ी है वो नीचे खिसके ना और चलने में फिरने में बिल्कुल भी आपकी जो साड़ी है वो ख़राब ना हो। ख़राब इन द सेंस निकले ना, है ना। उसके बाद यहाँ पे मैं रफली प्लेट्स बना लूँगी और लंबाई इसका मैं डिसाइड कर लूँगी। तो नीचे से नीचे आपको पल्लू डिसाइड कर लेना है ना। उसके बाद बचा हुआ फैब्रिक जो है आपको पीछे से लेके सामने की तरफ लानी है और इस तरीके से आपको साइड से सिक्योर करते हुए खींचनी है। देन उसके बाद पीछे की जो प्लेट है उसको आपको सही करना है, जो मुड़ा हुआ था उसको आपको इस तरीके से सही कर देनी है। और उसके बाद आपको जो फैब्रिक बचा हुआ है उसको फ्रंट में लाके इस तरीके से खींचना है, टाइटली आपको खींचना है। देन उसके बाद आपको यहाँ पे एक तिरछा प्लेट बनाना है। आप चाहे तो यहाँ पे सिंगल प्लेट बना सकते हैं या फिर डबल प्लेट बना सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे सिंगल प्लेट बनाना है। इससे क्या है कि ना साइड का जो लुक है वो बहुत प्यारा मिलता है, इसीलिए यहाँ पे प्लेट बनाया जाता है। उसके बाद आपको सेफ्टी पिन से इसको सिक्योर कर देना है इस तरीके से। तो यहाँ पे मैंने सेफ्टी पिन से इसको सिक्योर कर दिया है। और उसके बाद जो बचा हुआ हमारा फैब्रिक है या साड़ी है उसको आपको फिर प्लेट्स बनानी है। तो आई सजेस्ट जिन लोग स्लिम हैं उन लोग छोटा छोटा प्लेट्स बना सकते हैं, क्योंकि स्लिम लोगों के ऊपर छोटा छोटा प्लेट बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मैं थोड़ी सी हेल्दी हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ी सी जो हमारी प्लेट की विड्थ है उसको ज़्यादा ले रही हूँ। नॉर्मली वैसे ऐसे ही लिया जाता है, बट अगर आप स्लिम हो तो इससे भी छोटी प्लेट बना सकते हो। उसके बाद आपको नीचे से थोड़ा सा झटका देते हुए प्लेट्स को अरेंज करनी है इस तरीके से। तो आपको नीचे से भी इस तरीके से प्लेट को अरेंज करनी है, देन आपको ऊपर से भी प्लेट्स को सही करनी है इस तरीके से। तो आपको दोनों तरफ से प्लेट को सही करना है ना, ये इस तरीके से। और आप हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप प्लेट्स बनाएं तो जो फ्रंट का प्लेट रहता है, मतलब जो सामने वाला प्लेट रहता है, वो थोड़ा सा चौड़ा रहता है, उसकी विड्थ थोड़ी ज़्यादा रहती है बाकी के प्लेट्स के अकॉर्डिंग। उसके बाद आपको नॉवेल के नीचे जस्ट इस तरीके से साड़ी को टक कर देना है एकदम आराम से। और उसके बाद आपको जितने भी प्लेट्स हैं नीचे से आपको फिर से इसको सिक्योर करनी है। और उसके बाद आपको यहाँ पे एक साड़ी पिन लगा लेना है, यहाँ पे आपको साड़ी पिन लगा लेना है सारे प्लेट्स को पकड़ के, है ना। और उसके बाद हम अब प्लेट्स को बनाना शुरू करते हैं। जो हमारा पल्लो वाला प्लेट्स है उसको बना लेते हैं। तो यहाँ पे मेरी प्लेट्स की जितनी विड्थ है मैं उतनी ही इसकी चौड़ाई लेने वाली हूँ। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि प्लेट की विड्थ जितनी होती है उसके अकॉर्डिंग अगर हम प्लेट्स बनाते हैं तो या तो वो इक्वल बनता है या तो वो अनइक्वल हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखो मेरा प्लेट्स इक्वल नहीं बना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, विड्थ की चौड़ाई मतलब विड्थ को थोड़ा सा मैं कम लूँगी, ताकि मेरा जो प्लेट्स है वो अच्छे से अरेंज हो जाए इस तरीके से। और बस फ्रंट को मैं अरेंज करने के लिए थोड़ा सा कम लूँगी, है ना, इस तरीके से। और उसके बाद जो मेरा प्लेट्स है वो सही से अरेंज हो जाएगा। ये देखो, तो विड्थ जो है एकदम सही हो गई है हमारी। और उसके बाद बाकी की जो प्लेट है उसको हमको जो हमारा बॉर्डर का प्लेट बना हुआ है ना उसके अकॉर्डिंग ही लेना है। मैंने फ्रंट का इसलिए थोड़ा सा कम किया ताकि जो हमारे नीचे का प्लेट्स है वो सही से अरेंज हो जाए। तो आपको यहाँ पे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि ऊपर की विड्थ थोड़ी सी कम है और नीचे की ज़्यादा। तो मैंने प्लेट्स के अकॉर्डिंग नीचे की जितनी भी प्लेट्स है उसको बनाऊँगी। और जब प्लेट्स बन जाएगी ना डियर, उसके बाद जब मैं पिन को ओपन कर दूँगी, जो पिन मैं फ्रंट पर अभी लगा रही हूँ, उसके बाद सारा प्लेट जो है वो इक्वल हो जाता है। तो आप लोग वीडियो प्लीज़ फुल वॉच करते जाइए, है ना। तो यहाँ पे ऊपर मैंने लगा दिया है पिन, इसको कर दिया है सिक्योर। और बाकी के प्लेट्स को मैं इसी तरीके से अब सही से अरेंज करते जाऊंगी इस तरीके से।
मैं इसको अरेंज करते जाऊंगी, है ना। ये देखो इस तरीके से मैं इसको अरेंज करते जाऊंगी। और जब भी आप साड़ी पहनो तो प्लेट्स को बनाते जाओ, देन उसके बाद उसमें आप पिन लगा के सिक्योर कर दो। तो इससे क्या है कि प्लेट जो है वो सही से अरेंज रहती है, और अगर आप बिगनर्स हो तो फिर आपको प्लेट्स बनाने में ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होती। उसके बाद फिर से आपको यहाँ पे एक पिन लगा लेनी है। तो पिन आप कोई सा भी लगा सकते हो, क्योंकि इसको हमको अरेंज करने के लिए लगानी है, और जब हम इसको अरेंज कर लेंगे उसके बाद हमको ये पिन रिमूव कर देनी है। तो यहाँ पे मैं कोई सा भी पिन यहाँ पे लगा ले रही हूँ, है ना। और ये वाली पिन मेरी थोड़ी सी ख़राब थी, तो मैंने फिर दूसरा वाला पिन यहाँ पे चेंज कर लिया, और उसको फिर मैं यहाँ पे लगा लूँगी इस तरीके से। और बिगनर्स हैं अगर आप, तो आपको इसी तरीके से प्लेट्स बनाना है, ताकि आपका जो प्लेट्स है वो अच्छे से बने और आपको प्लेट्स बनाना भी आ जाए, है ना। तो यहाँ पे मेरा इतना प्लेट्स जो है वो बन चुका है। और उसके बाद इसी तरीके से मैं जो नीचे का प्लेट्स है उसको भी अरेंज कर लूँगी। ये देखिए, तो अब नीचे का प्लेट्स भी मैं अरेंज कर लेती हूँ। और एक बार प्लेट्स बन जाता है अपना फ्रेंड, उसके बाद नीचे का प्लेट जो है वो आसानी से बन जाता है। बस आपको यही ध्यान रखना रहता है कि कोई भी प्लेट जो है वो अंदर की तरफ से छूटे ना। तो आपको एक एक प्लेट देखकर सही से अरेंज करते जाना है, क्योंकि अगर एक भी प्लेट छूटेगा तो फिर प्लेट जो है वो इक्वल नहीं रहेगा, है ना। या तो वो नीचे की तरफ खिसक जाएगा या फिर निकल जाएगा। तो बस आपको यही ध्यान रखना है कि एक भी प्लेट आपका छूटे ना। तो यहाँ पे मैं फिर से एक पिन लगा लूँगी और फिर से इसको सिक्योर कर लूँगी। ये इस तरीके से मैं यहाँ पे फिर से एक पिन लगा लूँगी, और उसके बाद मैं इसको शोल्डर पे लेके जाऊँगी, और शोल्डर पे फिर पिन लगाने के बाद फ्रंट का प्लेट बनाना शुरू करूँगी, है ना। तो ये देखो सारे प्लेट्स को मैं इस तरीके से ऊपर की तरफ खिसका दूँगी, और देखूँगी कि मेरा प्लेट्स सही बना है या नहीं। तो यहाँ पे जो बचा हुआ है प्लेट उसको भी मैं इस तरीके से अरेंज कर लूँगी। ये देखो इस तरीके से मैं अरेंज कर लूँगी, और उसके बाद मैं सारे प्लेट्स को शोल्डर के ऊपर ले जाऊँगी। ये देखो इस तरीके से। और उसके बाद मैं फिर शोल्डर पे लगा लूँगी पिन। तो चलो मैं आपको इनर वियर रिमूव करके दिखाती हूँ और सीधे शोल्डर पे लगाती हूँ पिन। तो यहाँ पे मैंने इनर रिमूव कर लिया है, और शोल्डर पे मैं लगा लूँगी पिन इस तरीके से। और उसके बाद मैं बनाऊँगी फ्रंट का प्लेट। ये हो चुका है हमारा, पिन लग चुका है। उसके बाद मैं सारे प्लेट्स को अरेंज कर लूँगी। उसके बाद जो अंदर की प्लेट है ना ये वाली, उसको आपको इस तरीके से ऊपर की तरफ लाना है। उसके बाद ये आपको इस तरीके से टाइटली खींचना है, देन अंदर की तरफ से आपको लेके आना है। ये इस तरीके से, है ना, इस तरीके से ये आपको लेके आनी है। ये देखो, आप चाहे तो यहाँ पे इसको फोल्ड भी कर सकते हो। ये देखो आप इसको इस तरीके से फोल्ड भी कर सकते हो, लेकिन फोल्ड करोगे तो क्या होगा, ये उतनी ज़्यादा टाइट नहीं होगी। तो आपको क्या करना है, इसको फोल्ड नहीं करना है, आपको इसको खींचते हुए अंदर की तरफ लाना है। देन सारे प्लेट्स को आपको अरेंज करना है, और इसके बाद आपको नीचे का जो प्लेट मैंने खींचा है ना उसको भी आपको पकड़े रहना है, और सारे प्लेट के साथ आपको अटैच करते हुए यहाँ पे एक सेफ्टी पिन से आपको ये सिक्योर कर देनी है। और ये पिन आपको अंदर की तरफ से लगाना है ना। आप चाहे तो ब्लाउज के साथ अटैच करके भी लगा सकते हैं, और या तो फिर आप सारे प्लेट्स के साथ भी अटैच करके लगा सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहे तो ब्लाउज के अंदर से भी इसको अटैच करके लगा सकते हैं ना। तो डियर ये हमारा फ्रंट का प्लेट बन चुका है, और साइड के सारे प्लेट को भी मैं अच्छे से अरेंज कर लूँगी इस तरीके से। ये देखिए, तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ साइड से। तो देखो साइड से कितना अच्छा प्लेट हमारा बना हुआ है, और कितनी अच्छी टाइट फिटिंग मेरी साड़ी वियर हो चुकी है। आप लोग को मैं दिखाती हूँ लुक। और जो पिन मैंने लगाया हुआ था उसको मैं निकाल लेती हूँ। ये देखो, जब मैंने पिन रिमूव किया ना तो मेरी जो प्लेट की चौड़ाई है बॉर्डर के अकॉर्डिंग सही से अरेंज हो चुकी है। ये देखो, है ना। तो आपको इसी तरीके से ये गैदर कर लेनी है, और बहुत अच्छा टाइट फिटिंग साड़ी इस तरीके से आप पहन सकते हो। और चलो मैं आपको नीचे से पूरा लुक दिखाती हूँ। तो ये है मेरा पूरा लुक। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और नए होंगे चैनल पर तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और साइड से लुक काफ़ी अच्छा आ रहा है, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर ट्राई करना। ओके, तो चलो गाइस, फिर मिलती हूँ किसी अच्छे से वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखना। लव यू गाइस, सी यू सून, बाय एंड गुड नाइट।